नमस्कार मित्रों। दोस्तों देखिए, जो कुछ मुझसे गलतियां हो जाती हैं क्वेश्चन को पढ़ते समय या उसका एक्सप्लेनेशन करते समय, आपसे माफ़ी मांगूंगा। और ये जवान है तो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं समझ में आती है, नहीं वर्डिंग पढ़ पाते हैं या पढ़ भी लेते हैं तो बाद में ये पता चलता है कि वो गलत हो गया। तो वीडियो में एक आपके पास ऑप्शन नहीं बचता ना कि आप इसकी माफ़ी मांग पाओ या आप उसमें कुछ जाके कुछ चेंजेस कर पाओ। एडिट का तो कोई ऑप्शन नहीं, वीडियो कंप्लीट हो गई तो हो गई। तो इसलिए जो अभद्र जो भाषा है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पसंद आती है आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप गाली गलौज लिखेंगे, कुछ गलत सलत बातें बोलेंगे तो देखिए उसका इम्पैक्ट है आपके कैरेक्टर को दिखाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रबुद्ध भारत, जिसको बोलते हैं जागृत भारत, के कौन से वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया था। ठीक है, तो वो इसका आंसर सही हो जाएगा 125वें वर्षगांठ को। प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ के समारोह के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे। समारोह आयोजित हुआ था 31 जनवरी 2021 को। संबोधन करता थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्षगांठ था 125वीं। अन्य नाम के बारे में देखेंगे तो जागृत भारत था। क्या है, रामकृष्ण परमहंस की अंग्रेजी मासिक पत्रिका है। प्रकाशन के बारे में देखेंगे तो रामकृष्ण मठ है, बेंगलुरु मठ के अद्वैत आश्रम द्वारा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की गई थी, वो थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, 1896 में। प्रकाशन स्थल के बारे में देखेंगे तो प्रारंभ में 2 वर्ष और चेन्नई में। ठीक है, तत्कालीन कहाँ है, जो चेन्नई आज का मद्रास है। ठीक है ना। अब इसके बारे में अगर इसका उद्देश्य देखेंगे तो क्या था उद्देश्य, भारत की प्राकृतिक आध्यात्मिक परंपराओं के संदेश का प्रचार करना। और अगर विशेष के बारे में देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी प्रकाश से प्रकाशित अंग्रेजी मासिक पत्रिका। ठीक है ना, सबसे लंबे समय से प्रकाशित मासिक पत्रिका। ठीक है। प्रश्न नंबर आते हैं 34 पे। देखिए, अभी आपको पता ही है कि जो मणिपुर है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किस पौधे के स्वैच्छिक विनाश के लिए एक गाँव को 10 लाख रुपये पुरस्कार के तौर पर दिए हैं। तो वो है अफ़ीम। अफ़ीम की जो खेती होती है उसके स्वैच्छिक विनाश के लिए जो मणिपुर गवर्नमेंट है, मणिपुर जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो 7 सिस्टर्स जो हमारी स्टेट्स हैं, उनके मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपए दिए हैं अफ़ीम की खेती के स्वैच्छिक विनाश के लिए। ठीक है। मणिपुर का जो वॉर ऑन ड्रग्स है, अभियान चल रहा है वहाँ पे। क्या, ड्रग्स के ऊपर वॉर किया जाएगा, मतलब इसी को बोलते हैं वॉर ऑन ड्रग्स। ठीक है, अभियान चल रहा है। पुरस्कृत के बारे में देखेंगे तो गांव है पे या पायोजी गांव है। जिला इसका कौन है, अखरूल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अखरूल और जिला पे और पायोजी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आपको यहाँ पर पुरस्कृत गांव का नाम थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, नहीं तो मेनली आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है। ठीक है। पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए की। संबंधित जो तिथि है वो 8 फरवरी 2021 को थी। किस हेतु दिया गया है, ये वो होती अफ़ीम के लिए। ठीक है। अभियान कौन सा चल रहा है, वॉर ऑन ड्रग्स। इस समय आपको पता ही है ड्रग्स में बहुत बुरी कंडीशंस आ रही, जैसे आर्यन खान के बारे में आपने देखा होगा। और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं मुंबई के अंदर या हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, यहाँ पे जो ड्रग्स का जो चलता है ना, रैकेट चलता है या ड्रग्स से जो नौजवान प्रभावित होते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर चल रहा है। तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में भी देखेंगे तो हर स्टेट अपने लेवल पे चला रहा है। और केंद्र सरकार की जो अपनी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जिसको एनसीबी बोलते हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये भी अपने लेवल पे एक अभियान चलाती रहती है पूरे 12 मासी। ठीक है। देखिए, प्रश्न नंबर आते 35 में। स्टार्स परियोजना के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य हाल ही में हुए समझौते में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, केरल। तो कौन सा नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं। अब जरा देखते हैं स्टार्टअप परियोजना हेतु समझौते कौन कौन से हुए। देखिए, समझौते की अगर तिथि देखेंगे तो 28 जनवरी 2021 है। किसके मध्य हुआ, वो है आपका शिक्षा मंत्रालय के साथ एक आर्थिक कार्य विभाग तथा विश्व बैंक के मध्य। ठीक है। वित्तीय समर्थन अगर राशि देखेंगे तो $500 मिलियन की है, लगभग 3700 करोड़ रुपए की। सहयोग देखेंगे तो विश्व बैंक द्वारा है। और शामिल अगर राज्य देखेंगे तो 6 हैं। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में बना था, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा। जो पॉइंट्स आते हैं ना, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखते रहा करिए कमेंट में, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब देखेंगे कि जो स्टार्स जो प्रोग्राम है उसका पूरा नाम क्या है। उसका पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम।
ठीक है, क्या स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग्स एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसमें है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और अभिशासन में सुधार करना। विशेष के बारे में देखेंगे तो विशेष में क्या है? स्टार्स परियोजना के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं NEP 2020 के तहत अक्टूबर 2020 में स्वीकृति दी गई है। ठीक है, अगर और देखे आएंगे तो देखिए कुल आकलित जो आंकड़ा है वो 5,718 करोड़ रुपए का है। विश्व बैंक के वित्तीय समर्थन के बाद शेष राशि जो है वो आपकी है भागीदारी राज्यों द्वारा राज्य हिस्से के रूप में 5 वर्ष की अवधि में वहन की जाएगी। इससे 1.5 बिलियन स्कूलों के लगभग 250 मिलियन छात्र जो थे, जो कि 6 से 17 वर्ष की आयु के थे, तथा 10 मिलियन से अधिक जो शिक्षक लाभान्वित होंगे इस पूरे उससे। क्वेश्चन आते हैं 36 पे। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का मतलब होता है रोड आर्च ब्रिज, ठीक है ना, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो वो हुआ मेघालय के अंदर। ये भी नॉर्थ ईस्ट का है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा क्या है? सड़क आर्च ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया है। अब देखिए उद्घाटन तिथि देखिए 22 जनवरी 2021 को है। उद्घाटन करता है कॉनरॉड के संगमा है। उद्घाटन स्थल है पूर्वी खासी हिल्स ज़िले के शोबर से है। पुल का नाम है आपका वहरियो ब्रिज है। नदी है वहरियो नदी है, जोड़ता है आपको कहाँ से? भोलागंज और शोबर से और नागजरंगी के साथ में, और लंबाई इसकी 169 मीटर। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं हम लोग 37 की तरफ। 37 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है? 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि हाल ही में आयोजित भारतवर्ष 2021 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? वो सी ओम प्रकाश बिरला। ठीक है, और आपको पता ही ओम प्रकाश बिरला कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत पर्व जो कि 2021 है वो आयोजन तिथि कहाँ पे रहे? 26 से लेकर 31 जनवरी 2021। आयोजन जो करता था वो कौन है? केंद्रीय पर्यटन और पर्यटन मंत्रालय है। उद्घाटनकर्ता में देखेंगे तो यदि आप देखें तो यहाँ पे का ओम प्रकाश बिरला हैं, जो कि लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आपको यहाँ पे देखिए इसका आंसर भी मिल गया। और इसके बारे में आपको विशेष में देख लीजिए कि कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष भारतवर्ष 26 से 31 जनवरी 2021 के दौरान पर्यटन मंत्रालय के एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है। क्वेश्चन आते हैं 38 पे कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एरोड्रोम्स लाइसेंस प्रदान किए गए हैं? तो एरोड्रोम्स लाइसेंस दिया गया आंध्र प्रदेश को। और मैं आपको बता दूं आंध्र प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पे है। जो अभी एक रिपोर्ट आई है पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों की पुलिस का एक सर्वेक्षण हुआ है, रैंकिंग हुई है कि कौन सी जो पुलिस है वो किस लेवल पे है। तो आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है नंबर 1 पे आई है। कुरनूल तो पता ही है, आंध्र प्रदेश की कुछ दिनों के लिए जो है राजधानी बनाई गई थी हैदराबाद के लिए, तो वो कुरनूल हो गई थी ना, आपको पता ही होगा। देखिएगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग संदर्भ के बारे में। 15 जनवरी 2021 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसको बोलते हैं DGCA ने कुरनूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एरोड्रोम्स लाइसेंस प्रदान किया है। अब स्थिति इसकी क्या है? ओवरकल कुरनूल जिला आंध्र प्रदेश। सुरक्षा मंजूरी है 27 जनवरी 2021 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो जिसको बोलते हैं BCAS। ठीक है, तो इसके बारे में ये सारी जो डिटेल्स है आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 39 की तरफ। 39 नीचे आऊँगा, हाँ देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है किस राज्य में स्थापित किया गया है? वो है गुजरात। देखिए गुजरात में, केरल में, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर, दिल्ली में बहुत सारी यहाँ पे नए जो योजनाएं होती हैं वो चलती हैं। तो अगर कभी आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप इन तीनों स्टेट्स में कुछ और भी स्टेट्स आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। इन स्टेट्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एक अगर आपको खेलना ही है मतलब अंधी मारनी है तो आप इन स्टेट्स के ऊपर एक बार अंधी मार सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो क्या है? संदर्भ है 22 जनवरी 2021 को गुजरात सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जिसको ABSEZ के बीच भारत के सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण हेतु इस एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। निर्माण स्थल के बारे में देखेंगे तो गुजरात के अहमदाबाद जिले के विरोचन नगर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया गया है? वो है आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 40 नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
हावड़ा कालका मेल के नाम में परिवर्तन हुआ है, तिथि है 19 जनवरी 2021। घोषणा करता है तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल। हावड़ा कालका मेल का जो परिवर्तन नाम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे किया गया। वर्ष 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा करी है? वो है गुजरात, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर के निर्माण करने की घोषणा करी है, ये तो बहुत पहले का है, तो दिसंबर 2020 का है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना ये आपकी 1 ईयर की करंट अफेयर है और भी मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप इसको पॉज करके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। 42 का क्वेश्चन कहता है कि अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, मतलब इनोवेशन बढ़ाना और उनको एंटरप्रेन्योर बनाना। समझ रहे? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमशीलता और नवाचार का मतलब है इनोवेटिव तरीका देना उनको, ठीक है। दो चीज़ें, एक नयाचार होता है, एक नवाचार होता है। तो नवाचार मतलब इनोवेटिव तरीका और एंटरप्रेन्योर बनाना मतलब उद्यमशील बनाना। तो दोस्त जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं 43 क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स अ लॉट।